नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता सोनीर वडेरा से। सोनीर वडेरा का जन्म पटियाला में हुआ। सोनीर वडेरा ने रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की, फिर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, रक्षाबंधन, FIR, जीजा जी छत पर कोई है, मैडम सर उड़ान में अहम भूमिका निभाई है। तो कपिल शर्मा शो में कई किरदार निभाए हैं। इसके अलावा साउथ की फिल्म और कार्टून सीरियल मोटू पतलू और बजरंगी में भी डबिंग की है। तो हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर में हीरो के लिए हिंदी वर्जन में डब भी किया है। सोनी ने वेब सीरीज गर्लफ्रेंड्स में भी अदाकारी की है। तो बहुत जल्द फिल्म फोन भूत में भी नजर आएंगे एक इंपॉर्टेंट किरदार में। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गया अभिनेता सोनीर वडेरा। सोनीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद पहले तो मुझे ज्वाइन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सोनीर जी, हम तमाम तरह की तस्वीरें आपको देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट किरदारों में देख रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपने किरदार निभाए हैं, चाहे वो कपिल शर्मा का शो हो या तारक मेहता हो या रक्षाबंधन हो। बहुत सारे आपने डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाए हैं और आपने रंगमंच भी किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर सोनीर वडेरा को ये कब लगा कि उनको इस फील्ड में जाना चाहिए, उनको एक्टिंग करनी चाहिए? सर, वो बोलते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत सिकने पात, वो पालने में पता चल जाता ना, जैसे बोलते हैं कि बचपन में ही। हाँ। तो मैंने एक्चुअली स्कूल टाइम में आई थिंक 5th या 6th क्लास में रहूंगा मैं, जब मैंने एक छोटी सी स्किट की थी जी। तो वो इतना अच्छा रिस्पांस मिला और वो कॉमेडी था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो। हाँ। तो जब वो तालियों की गड़गड़ाहट हुई, तालियों की गूंज हुई, तो मुझे लगा कि मेरे को ये ही करना है बस। इसके अलावा मेरे को कुछ और काम करना ही नहीं है, ना मेरे को कुछ आता है। मैं करूंगा तो यही करूंगा, एक्टर ही बनूंगा। और उस टाइम मेरे को बिल्कुल पता भी नहीं था कि बॉम्बे होता क्या है। हाँ। बस ये था दिमाग में कि मुंबई जाना, मुंबई जाना, मुंबई जाना, एक्टर बनना है बस। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपके जन्म पटियाला में हुआ और स्कूल में जब आप 5th क्लास में, तब आपको लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है और एक्टिंग ही मेरा आगे चल के पैशन होगा। लेकिन पटियाला से मुंबई का सफर एक सफर होता है, उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। तो वहां पर जाने का आपने कब सोचा कि मुझे अब मुंबई जाना है और कैसे फिर आपका मुंबई जाना हुआ? उसके पहले फिर आपने पटियाला की बात करें जहां पर आपका जन्म हुआ, वहां पर फिर आपने एक्टिंग के क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया? सर देखिए, मैंने सोच रखा था कि मुझे मुंबई आना है, लेकिन ये था कि मुझे प्रॉपर तैयारी के साथ आना है। जी। तो मैंने थिएटर शुरू किया वहां पे। मैंने धीरे धीरे जो वहां पे जो लोकल प्लेज होते थे, मैंने उनके साथ जुड़ना शुरू किया, उनके साथ प्लेज करने शुरू किए, एक्सपीरियंस लिया एक्टिंग का। जी। फिर कॉलेज में हमारे जो यूथ फेस्टिवल्स होते थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और कॉलेज में फिर हम लोगों ने कंपटीशन जीता था, जिसमें कॉमेडी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। गोल्ड मेडल जीता था हम लोगों ने। और फिर मैंने मास्टर डिग्री की सर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, थिएटर्स में 2 साल की डिग्री होती है, वो की। बहुत सारी टेक्निकल चीजें सीखी, फिर पूरी तैयारी के साथ मैं आया हूँ। और नेशनल लेवल पे मतलब ये कंपटीशन होते हैं, डांस एंड ड्रामा फेस्टिवल शिमला और सोलन में होता है हर साल। तो वहां मैं बेस्ट कॉमेडियन रह चुका हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, फिर जब आप मुंबई आए, तैयारी के साथ आया हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी सारी तैयारी के साथ आप मुंबई आए, तो मुंबई में जब आप पहले आए, और पहले दिन की बात करूंगा, पहले दिन का एक्सपीरियंस क्या था और कैसे वेलकम हुआ मुंबई की तरफ से? जो सोचकर आप आए थे कि मैं इतनी तैयारी के साथ जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, इनसे मिलूंगा, तो मुझे ये काम मिलेगा, मुझे वो काम मिलेगा, तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आपकी उम्मीद थी, उस उम्मीद से ज्यादा आपके अच्छा वेलकम हुआ मुंबई में, या थोड़ा सा लगा कि नहीं अभी थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना है, उसके बाद जो सोचा वो शायद चीजें मेरी पूरी होंगी? नहीं सर, मैं एक्चुअली सच बताऊं, मैं जब घर से निकला था मुंबई आने के लिए, तो मैं ये सोच के निकला था कि मैं बिल्कुल जीरो हूँ और मुझे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने अपने शहर में क्या किया है वो यहाँ मायने नहीं रखता है। हाँ। यहाँ आके क्या कर रहे हो आप, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये सोच के आया था कि मुझे टाइम लगेगा। मैं मेंटली प्रिपेयर था कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं, और वही हुआ भी। मैं 2005 में आया था और 2009 में जाके मुझे पहला काम मिला। कौन सा वो तो पहला ब्रेक था आपका? मैं सर किया था, एक म्यूजिक चैनल है मस्ती, अधिकारी ब्रदर्स का चैनल है, जिसमें मैं राजीव श्रीवास्तव जी के साथ मैंने शुरू किया था। तो मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करता था, डिफरेंट डिफरेंट गेटअप्स लेता था, और
राजू श्रीवास्तव सर जो कॉमेडी के किंग थे बिल्कुल। उस टाइम पे, हाँ और उनको हम टीवी पे देखते आ रहे थे बचपन से, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो हाँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि 4 साल जो लंबा स्ट्रगल था, हाँ वो चलो एक ये था कि अच्छा रहा। बीच में कुछ और छोटे मोटे करता रहता था। मैंने क्राउड से शुरुआत की है। मुझे ये था कि मुझे काम करना है बस। हाँ क्राउड कर लिया, 1 लाइन 2 लाइन वाले डायलॉग कर लिए। हाँ मुझे ये होता था कि मैं सेट पे जाऊंगा तो मुझे काम का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जी। मैंने कैमरा कभी फेस नहीं किया था। बिल्कुल। मैंने सिर्फ तो थिएटर किया था। वो जो मुंबई में आने के बाद वो जो पहला आपका काम था, भले उसमें आपने क्राउड का काम किया, वो पहला काम का कौन सा था आपका वो? और पहले दिन जब आप गए मुंबई में सेट में, तो आपको कैसा लगा आपको वहां पर, ये भी जानना चाहेंगे। सर मेरे लिए बिल्कुल नई थी वो सारी चीजें, नई थी, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से था। मैंने टीवी, मैंने कैमरा कभी फेस नहीं किया था। हाँ तो एक जीटीवी का एक सीरियल था दुल्हन, हाँ तो उसमें मैं ऐसे क्राउड में खड़ा था। फिर मुझे 2-4 दिन के बाद वापस से बुलाया गया कि एक और कैरेक्टर है छोटे मोटे गुंडे का, हाँ। कि तुम्हें हीरोइन को छेड़ना है हाँ। और तुम्हारी पिटाई होगी। मैंने कहा ठीक है, चलेगा मुझे। तो मैंने वो भी किया। हाँ तो ये पता चलता था कि क्योंकि हमें ये चीज पता ही नहीं थी कि मास्टर शॉट क्या होता है, जी। क्लोज शॉट क्या होता है। तो वो मैंने वहां सीखा हाँ कि टेक्निकल चीजें है ना, टेक्निकल मास्टर शॉट कैसे लगता है। अच्छा, क्लोज में जब आप शॉट देते हो तो आपके सामने कोई नहीं होता, आपको इमेजिन करके डायलॉग बिल्कुल। बोलना होता है। तो वो सब पता ही नहीं था, क्योंकि थिएटर में तो ये होता है कि सारे लोग खड़े हैं, हाँ आपने इधर डायलॉग बोल दिया, इधर वाले कैरेक्टर को डायलॉग बोल दिया। अब जब आप टीवी में आते हो कैमरा के सामने, तब आपको पता ही नहीं कि सामने कोई है ही नहीं। वो ऐसे इशारा कर देते हैं कि इधर ये कैरेक्टर खड़ा है, इधर ये कैरेक्टर खड़ा है। अब आप कर लो आप। आप इसको इमेजिन करो कि अच्छा ऐसा होता। तो फिर वो हाँ। चीजें मैंने सीखी। जी तो जो अच्छा 4 साल जो मेरा स्ट्रगल था ना, वो छोटे कैरेक्टर्स, तो बिल्कुल। मैंने सीखा। बिल्कुल, तो वो आपका लर्निंग पीरियड था। और हालांकि अक्सर लोग कहते हैं कि कोई भी फील्ड हो उसमें सीखते तो हम लगातार रहते हैं। अच्छा, लेकिन जी, ऐसा भी कभी जी। होता होगा कि मास्टर शॉट लिया जिसमें लॉन्ग कैमरा लगा हुआ है और आप कहीं खड़े हुए हैं, आपने वहाँ बिल्कुल फुल मूड में आपने एक्टिंग कर दिया आपने, हाँ, और लेकिन मास्टर शॉट है वो, अब जब डायलॉग बोलोगे तो क्लोजअप जाएगा, 2 शॉट में जाएगा, और हाँ आपको जी। शुरुआत में आपको नहीं पता हो, आपने मास्टर शॉट में तो बड़ी दिल से एक्टिंग कर दी, और क्लोजअप शॉट को लगा कि आपको चलो ठीक है मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आपने कर जब शायद चुका उसको टीवी में देखा होगा, अरे यार ये तो मेरा क्लोजअप शॉट लग गया, इसमें मैंने ज्यादा अच्छे से एक्टिंग नहीं की थी, ऐसा कभी हुआ? ये बिल्कुल होता था सर, बिल्कुल होता हाँ। था। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, पता ही नहीं था कि क्या चीजें होती है। अभी अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मैं लाश बना हुआ हूँ मास्टर हाँ। शॉट में भी, ठीक है, मैं लाश में भी पूरी ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ कि भाई मैं मर गया हूँ, हाँ। और बाद में क्लोज में कुछ किया ही नहीं, पता ही नहीं है कि क्या करना है। और बाद में पता चला अच्छा इसका क्लोज भी लगना था। हमें लगा कि मास्टर शॉट में लगा के छोड़ देंगे। या कोई बिल्कुल। एक आधी लाइन बोल रहे हैं, किसी से डायलॉग बोल रहे हैं, जी तो मास्टर में तो फुल एक्टिंग कर दी, हाँ। क्लोज का पता ही नहीं होता था। वो फिर धीरे धीरे अभी भी सीख ही रहे हैं। खैर अच्छा, इतने साल हो गए। इसमें एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, लाश की एक्टिंग कैसे की आपने? आपने कहा ना कि सर, लाश की लाश मैंने में फुल एक्टिंग कर दी मैंने। लास्ट में सर वो एक्चुअली क्या था ना, उस टाइम पे क्रेन हाँ, चलती थी। अच्छा। अभी तो जिमी जीप वगैरह आ गए हैं, हाँ। है ना। उस टाइम पे क्रेन चलती थी, तो मैं जब लेटा ना, तो मैंने देखा कि ऊपर मेरे क्रेन कैमरा ऐसे आया हुआ है। हाँ। तो पूरा मैंने आंखें बंद करके सांस सांस रोक ली रोकी थी। मैंने कहा सब। जब तक ये कैमरा ऊपर रहेगा मैं सांस रोक कर रहूंगा। हाँ। हालांकि वो ऐसा निकल गया, पता भी नहीं हाँ। चला, जी और वो दिखा बिल्कुल। भी नहीं शॉट कहीं। हाँ। अच्छा, एक आपका कैरेक्टर बड़ा फेमस हुआ है, जो बहुत ही फेमस सीरियल है, तारक मेहता का उल्टा तारक चश्मा, मेहता जो का अभी उल्टा भी चल चश्मा। रहा है, और मेरा जी, फेवरेट जी, शो अभी भी देखता हूँ मैं। उसमें आपने एक सेटिंग जी। भाई की आपने भूमिका निभाई थी, जो एडमिशन करवाता था, बड़ा ये फेमस सीरियल था, जी, जी, और बड़े जी, जी, अच्छा जी। डिफरेंट और किरदार था। मुझे भी याद है वो, क्योंकि मैं जी। बड़ा फैन हूँ तारक मेहता का। तो कैसे उसमें एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इतने बड़े एक शो के साथ जुड़ना और इतना अहम किरदार में जाना, खुशी तो हुई होगी उसमें डेफिनेटली। हाँ सर, एक्चुअली इसका भी बड़ा एक अलग सा एक्सपीरियंस है। हाँ। मुझे जब कॉल आया ना, तो मुझे बोले कि सेटिंग भाई का कैरेक्टर है। हाँ। अब सेटिंग भाई हमारे हिसाब से जो क्या होता है ना, जो सेटिंग ज्यादा होते हैं कि भाई सामान इधर से लाके उधर रख दिया। हाँ। सेट पे जो रहते हैं, जैसे जी। लाइटिंग ज्यादा रहते हाँ। हैं, स्पॉट ज्यादा रहते हैं, है ना। हाँ। तो ऐसा ही मुझे लगा कि सेटिंग भाई ऐसा ही कुछ कैरेक्टर होगा कि भाई सेटिंग ज्यादा है, इधर से सामान उठा के उधर रखना है, उधर से इधर रखना है। हाँ। तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं जब सेट पे गया, और मेरा पहला ही सीन जेठालाल जी के साथ, मैंने कहा अरे बाप रे, गए। तो जब पता चला कि अच्छा ये कैरेक्टर है कि भाई ये सेटिंग करवाता है, पैसे लेता है, हाँ। और बच्चों की एडमिशन करवाता है, इसलिए इसका नाम सेटिंग भाई सेटिंग है। रखा है।
तो मुझे लगा अच्छा ऐसा है। फिर सेट पे कई बार ऐसा होता था ना, डायरेक्टर या कोई आवाज लगाते थे, सेटिंग सेटिंग, तो मैं पीछे देखता था, मुझे बुलाया, बोले नहीं नहीं सेटिंग दादा को बुलाया, सेटिंग भाई को नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, और थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि तारक मेहता का क्योंकि बड़ा ही फेमस सीरियल है और हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है फिर शूटिंग करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबा समय आप उस सेट में रहे होंगे। कैसा था जी जी एक्सपीरियंस जी बाकी जी, सब मेरे लोग के मेरे साथ का? काफी सारे एपिसोड थे उसके। हाँ बट मेरा मोस्टली जो था ना, वो या तो जेठालाल और तारक जी के साथ था, जी। या फिर जो प्रिंसिपल थे उसके, डीन आई.एम. खरे, हाँ उनके साथ था। जी। बट लास्ट जो क्लाइमेक्स सीन आया था, हाँ जिसमें मैं कन्फेस करता हूँ कि भाई हाँ मेरा नाम सेटिंग भाई नहीं, मेरा ओरिजिनल नाम सत्यपाल है। हाँ तो उसमें सारे किरदार थे, सारे ये जितनी बबीता जी। भाभी हो गई, दया भाभी हो गई, हाँ भिड़े जी हो गए, सोडी जी हो गए, डॉक्टर हाथी हो गए, ये सब लोग थे। हाँ तो मैं पहली बार सबसे मिला था, टप्पू, सोनू, टप्पू सेना, सबसे सबसे मैं बिल्कुल पहली बार मिला था, हाँ। और सबने मेरे को ये बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हम्म। तो मेरे लिए वो खुशी की बात थी कि इतने बड़े दिग्गज लोगों से ये जी। कॉम्प्लीमेंट मिलना, जो इतने साल से ये शो कर रहे हैं, हाँ और मैं उसमें जस्ट एक कैरेक्टर, एक एंट्री की है मैंने, छोटा सा, जी। थोड़े थोड़े कुछ एपिसोड्स में किया है हम्म। अपना काम। तो वो लोग जब बोलते हैं ना, जब आपको बड़े लोग बोलते हैं जी। जो आप इतने साल के एक्सपीरियंस्ड हैं और इतना काम कर चुके हैं, और वो लोग जब आपको बोले कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें बहुत मजा आया आपका बिल्कुल। किरदार देख के, नहीं तो बिल्कुल, उसकी और खुशी ये अलग ये होती थी। तारक मेहता में एक जो उसका प्रेजेंटेशन में बड़ा उसका कायल हूँ मैं, क्योंकि एक जी। परमानेंट का जो उसमें कैरेक्टर है वो तो है, लेकिन बीच बीच में एक और डिफरेंट कैरेक्टर्स आते रहते हैं जो पूरे स्टोरी कहीं ना कहीं स्टोरी के एक अहम पार्ट होते हैं। जैसे उस वक्त आप सेटिंग भाई वाले एक कैरेक्टर में थे जो उस स्टोरी के आप एक अहम पार्ट थे। एक तरफ पूरा जी। गोकुल धाम और एक तरफ आप, तो एक तरफ बड़ा, सेटिंग हाँ भाई, एक हाँ। तरफ आप, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो। अच्छा, उसका कोई संवाद अगर होगा तो हमारे दर्शक फिर से उसको सुनना चाहेंगे। हाँ और सर, मेरा 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 जो एंट्री वाला डायलॉग था जी कि हर गेम पर करता हूँ बैटिंग, हर काम की करता हूँ सेटिंग, पीता हूँ चाय और कॉफी मिक्स करके कटिंग, क्योंकि नाम है वन एंड ओनली सेटिंग, सेटिंग भाई। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने तो ये कपिल किरदार, शर्मा के शो में भी आपने बहुत सारे डिफरेंट किरदार निभाए हैं, और जी 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 जी, जितना फेमस तारक मेहता उतना ही फेमस कपिल शर्मा शो भी है। कपिल शर्मा है। और हर कोई इंतजार करता है कि बस सैटरडे संडे आएगा और लोग हंसेंगे बैठ के, और आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो उस शो जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपका जुड़ना हुआ, और क्या क्या डिफरेंट किरदार निभाया, अगर आप थोड़ा रिकॉल कर दें, हमें लगता है कि हमारे जी दर्शकों की यादें और ताज़ा हो जाएंगी। जी, मैं जब पहली बार जब मैं आया था, तो उसमें मैं दूध वाला बन के आया था। हाँ क्योंकि मैंने कपिल शर्मा को दूध उधार दे रखा होता है, जी। तो मैं उनसे पैसे लेने आता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो किसी रिश्ते के लिए गए होते हैं कहीं, अपने बच्चे के रिश्ते के लिए, हाँ, तो वो मेरे को नकली वो दे देते हैं कि अरे पैसे क्या करेगा, ये ले, ये हार ले मालाएं ले। रख ले, हार ले ले, है ना। तो मुझे लगता है कि अरे वाह, और उसमें मैंने थोड़ा यूपी टच वाला, बिहारी टच वाला हाँ कैरेक्टर रखा था कि अरे कपिल शर्मा, हमारा जो कब दोगे रे पैसा, है हम कब से पैसा मांग रहे हैं तुमसे, आते नहीं हो तुम, छुप जाते हो। तो फिर वो मेरे को बोलता है अरे ये पैसे क्या करोगे, ये लो ये लो, बहुत कितने का बढ़िया। है। हाँ तो वो वैसे अलग अलग किरदार थे। फिर 2-3 बार मैं रिक्शा वाला बन के आया, ऑटो हाँ वाला बन के आया, जिसमें मैं कपिल, अपना कृष्णा और कीकू सर को लेके आता बिल्कुल, हूँ। वो मुझे याद है, वो जब अमिताभ जब बच्चन, वो जब वो धर्मेंद्र धर्म और जी सनी और देओल पैसे सनी देओल बन मांगते के, हैं, जी बोलते पैसे जी जी निकालो, जी, तो वो आपके मैं बोलता हूँ जेब में हाथ डाल के साहब पैसे पैसे, निकालते हैं। हाँ मैं बोलता साहब पैसे, वो बोले नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं सर, मैं अपनी मेहनत के मांग रहा हूँ। तो बोले किसी और से मांग, मेरे से क्यों, अपने बाप से मांग, मेरे बाप से क्यों मांग रहा है। नहीं, वो तो बड़ा फेमस है, वो जो सीन है ना वो इतना वायरल है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जी मैंने शायद अभी 1.5-2 हफ्ते पहले उस सीन को देखा है मैंने, और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो सीन, वो और दोनों की जो इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये तो आपकी रही, लेकिन आप डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, और आपने जी कई सारी साउथ फिल्मों में आपने डब किया है, एनिमेटेड कार्टून में आपने डब किया है, जो कि मोटू पतलू बड़ा ही बच्चों जी का जी, एक मोटू पतलू फेवरेट, हाँ बहुत फेमस कैरेक्टर है, हाँ, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, वो बहुत ही फेमस सीरियल है कार्टून में। सीरीज है, हाँ जी। और हाँ, और बजरंगी में भी किया आपने। सबसे खास बात ये कि जो हॉलीवुड फिल्म है टर्मिनेटर, उसमें जो हीरो का किरदार है आपने उसकी डबिंग भी की है। तो जी डबिंग क्या आप इसमें जुड़ना कैसे हुआ, अचानक जुड़ना हुआ, या फिर जहन में था आपकी कि मुंबई जा रहा हूँ तो जितनी भी विद्याएं होंगी, चाहे वो एक्टिंग की हो चाहे वो डबिंग की हो, हर जगह मैं काम करूंगा मैं? नहीं सर, मैं सच बताऊं, मैंने डबिंग का ऐसा सोचा नहीं था। हाँ इसमें भी मैंने क्राउड से शुरुआत की थी। हाँ मुझे ये था कि मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे इसी फील्ड से रिलेटेड काम करना है। जी। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे साथ कि अगर हम, जैसे हम मान लो कोई शो कर रहे हैं, हाँ शो बंद हो गया, उसके बाद आप खाली बैठे हो,
तो बहुत सारे लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं, अरे कुछ कर नहीं रहा तो चल साइड बिजनेस शुरू कर ले, पार्ट टाइम जॉब कर ले, या असिस्टेंट बन जा, या मेकअप में आ जा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना है तो एक्टिंग से रिलेटेड फील्ड में ही काम करना है, और डबिंग भी एक्टिंग से ही रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा टफ है क्योंकि आपको आपकी आवाज के जरिए ही लोगों तक पहुंचना है। तो मैंने, जो लोग मेरे कुछ जानकार हैं जिनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको बोला कि मुझे डबिंग करनी है। तो बोले पहले कभी की है? मैं कहा नहीं, मैंने की नहीं, बट मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे बुलाओ। तो वो क्या करते थे, जैसे क्राउड की डबिंग होती थी, जैसे मान लीजिए आपने अगर वो मूवी देखी होगी अपने, धर्म जी, सनी देओल और बॉबी देओल वाली, उसमें वो बॉक्सिंग मैच हो रहा है, सनी देओल जी का है ना, या बॉबी जी का, तो पीछे जो क्राउड चिल्ला रहा है, ये तो वो मैं करता था। अच्छा। और सुबह से लेकर रात तक 8-10 घंटे वही चलता था ये। हाँ, तो फिर धीरे 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 उसमें कोई जैसे मार्केट का सीन है, बाजार का सीन है, तो बाजार के सीन में पीछे कोई सब्जी वाला है, आवाज दे रहा है, या कोई पासिंग कर रहा है ना, तो वो बोलते थे कि इसमें आप देख लो कौन सा करोगे, और क्या बोलोगे, इम्प्रोवाइज करना, उसमें कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है। बिल्कुल। के पीछे भाई मार्केट में अब कौन क्या बात कर रहा है, किसको क्या पता, तो वो हम अपने हिसाब से सोच के, उसमें दिमाग भी चलता है आपका जब आप इम्प्रोवाइज करते हो कि अच्छा इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ ताकि वो सीन के अकॉर्डिंग रहे या सीन से बाहर ना जाए। तो वो फिर मैं करता था, फिर धीरे 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 फिर मुझे एक एक दो दो लाइन का सिंक मिलना शुरू हुआ कि अच्छा चलो ये करके देखो, तुम लिप सिंक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे हिंदी में। तो जैसे हिंदी फिल्मों का ना, तो फिर मैंने वो शुरू किया। तो एक एक दो दो लाइन मैंने शुरू की, तो हुआ, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं कर सकता हूँ। तो करते 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 फिर अदर लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश हो गई, या स्पेनिश हो गई, या आयरिश हो गई, या साउथ की फिल्में। अब साउथ की फिल्में आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और उनकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है, बट आपको उसके इमोशन पकड़ने हैं, उसके पॉजेज देखने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से आपको उतने मीटर में ही बोलते ना टेक्निकल लैंग्वेज में, उतने मीटर में ही आपको जो है डब करना होता जी। तो वो धीरे 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 अच्छा वो जो मोटू पतलू और जो बजरंगी में आपने जो डब किया, अगर कुछ आपको याद हो, क्योंकि उसमें डिफरेंट तरीके से मुझे लगता है कुछ आवाज निकालनी पड़ती होगी, क्योंकि हमने वो चिंगम सिंह का भी सुना, उसकी आवाज बड़ी डिफरेंट होती है। तो आप जिस तरह कैरेक्टर देगा, कोई याद होगा आपको, तब वो एक बार सुना जरूर हमारे दर्शक चाहेंगे। उसमें एक्चुअली बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। एक तो जैसे ये बजरंगी में जो खाद पानी चाचा का जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये मैं गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जी। तो वो गुजराती थोड़ा सा ऐसा बोलता है कि अरे बजरंगी, अरे बेटा ये देखना हमारा है, मैं तो खाद पानी हूँ ना, लेकिन मेरे खेतों में तो जो खाद जो मैं डालता हूँ ना, उसमें होता ही नहीं है कुछ, तो तू करना कुछ बेटा। तो ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर बताइए कि आपने क्राउड से शुरू किया, आपने उसके बाद फिर आपने हॉलीवुड फिल्म जो टर्मिनेटर है उसमें हीरो का आपने डब किया है, तो ये वाकई बड़ा एक, मैं तो बोलूँगा, काबिल तारीफ वाली बात है कि जीरो से शुरू करके आप फिर एक हॉलीवुड फिल्म के आप हीरो का डब भी कर रहे हैं आप। तो फिर जब आपको पता चला कि आप इसकी डबिंग करने वाले हैं, कैसे इसमें मौका मिला? और ये डेफिनेटली ज़रूर जानना चाहेंगे, क्राउड से जो आप डब शुरू किया आपने, फिर टर्मिनेटर में एज ए हीरो का आपने डब किया, कैसे इसमें मौका मिला आपको? सर ये जब मैं जिनके साथ मैं करता था, ये शिमारू वाले हैं, शिमारू कंपनी, बहुत बड़ा नाम है। तो ये लोग पहले मुझे मतलब फिल्में करवा रहे थे, बट वो उसी में भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स करवा रहे थे, बट उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उस हीरो के लिए मेरी आवाज सही बैठेगी। तो मेरे को बताया नहीं था उन्होंने कि तेरे से हीरो का डब करवाने वाले हैं। मेरे को बस बोला कि कल डबिंग है, आ जाओ। तो मैं गया, तो मैंने स्क्रिप्ट देखी, मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर है? बोले ये है। तो जब सामने स्क्रीन पे फिल्म शुरू हुई, मैं कहा ये तो हीरो है। तो बोले हाँ, तो हीरो ही कर रहे हो आप? मैंने कहा सर, मैंने कहा इतना बड़ा कैरेक्टर, मैंने कहा क्योंकि मैं अभी छोटे छोटे करता आया हूँ, मैं कर लूंगा, कॉन्फिडेंस है, बट हीरो का कैरेक्टर? बोले हाँ नहीं, तुम कर लोगे, ये हमें कॉन्फिडेंस है। तो मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया तो मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अभी मैं कर ही लेता हूँ। तो फिर मैंने धीरे 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 ट्राई किया। हालांकि हॉलीवुड की फिल्मों का भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग जब इतना नेचुरल बोलते हैं, बिल्कुल मुंह भी खोलते तो पता ही नहीं चलता। तो उसको सिंक करना बहुत डिफिकल्ट था, बट आप यकीन मानोगे, मैंने आई थिंक 2.5 से 3 घंटे में मैंने डब कंप्लीट कर दिया। क्या बात है, पूरी फिल्म का? जी, ग्रेट। अच्छा, लेकिन हमने उसमें देखा बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बोलते हैं कि और क्या चल रहा है, अच्छा
तुम खाना हाँ जी, खाओगे, वो ठीक है, कुछ बहुत कुछ एक अलग एकदम ऐसा हो जाता तो एकदम ऐसा बिल्कुल हल्का है। बिल्कुल, हाँ, तो थोड़ा-सा अगर कुछ एक आध लाइन आप उसकी बोले जो आपने डब किया था, तो हमें लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा दर्शकों को, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरह की हमने डब देखी हमने जी बहुत हॉलीवुड में और बड़ा मज़ा भी उसका आता तो है उसका। मज़ा आता है लेकिन वो इतना नेचुरल था ना, हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसमें से इस सब झमेले में से बच के चले जाओगे? वो इतना नेचुरल होता बिल्कुल ना सर कि हाँ, अगर मैं अगर बोल भी रहा हूँ ना तो आपको मेरे लिप्स दिखेंगी नहीं हिलते हुए, बिल्कुल, बिल्कुल और जब लेकिन इतना जब नेचुरल। जब वो पूरा थिएटर में गूँजता है तो बहुत बड़ा मज़ा आता है। फिर और मज़ा जी, आता है। इसलिए कभी-कभी उसके ऊपर मीम्स भी हमने देखे लेकिन बड़ा अच्छा लगता है और ख़ासकर जब हाँ डब जी, होता है उसमें तो और मज़ा आता है। अच्छा, अभी बहुत जी, जल्दी एक फ़िल्म आपकी आने वाली है फ़ोन भूत। नाम जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हम जानना चाहेंगे कब तक ये फ़िल्म आने वाली है और उसमें क्या किरदार है? अगर आप कुछ बता सकते हैं तो इससे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। सर ये है फरहान अख्तर एंटरटेनमेंट की फ़िल्म है, हुँ, एक्सेल एंटरटेनमेंट की और इसमें जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव कैरेक्टर है, बस मैं इतना ही बता पाऊँगा हाँ, क्योंकि ज़्यादा अभी एक्चुअली परमिशन नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल हम बोलने समझ की। सकते हैं। बट ये है कि इसमें कास्ट अच्छी है। हाँ, कटरीना कैफ है क्या बात है! इसमें जी। हुँ, सिद्धार्थ है हाँ, और ये ईशान खट्टर है, हुँ, तो अच्छे लोग हैं, अच्छी कास्ट है। जी। बिल्कुल, हालाँकि तो इसका हमें इसका भी मौका पोस्टर मिला जी, इसका थोड़ा। पोस्टर मुझे याद आ रहा है शायद इसका पोस्टर शायद मुझे लगता है अभी अभी रिलीज़ अभी हो जस्ट चुका है आया ना? 3 हाँ, हाँ, अभी अभी आया है पोस्टर इसका जिसमें हाँ। ये तीनों हैं ब्लैक सूट में, जी, जी, बिल्कुल। तीनों हाँ, बस हाँ, उसमें हम छोटा-सा एक नेगेटिव कैरेक्टर निभा जी। रहे हैं सर। अच्छा कटरीना आपने के देवर बने हैं। नहीं, नहीं बहुत-बहुत इसके लिए आपको शुभकामनाएँ कि जितना आपका थैंक यू। सफल आपका टीवी सीरियल का आपका रहा है सफ़र, उतना ही जी, सफल आपका फ़िल्मों का सफ़र भी रहे। इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद जितना सर। आपको प्यार मिला है टीवी सीरियल में, उतना ही प्यार आपको लगातार मिलते रहे फ़िल्मों में और आप अच्छी-अच्छी फ़िल्में करते रहें और ताकि हम भी देख के बोल सकें कि इनका मैंने इंटरव्यू लिया है और ये देखिए ये इस फ़िल्म में है। अरे सर अच्छा, अभी कटरीना कैफ का ज़िक्र किया और उस वक़्त एक सवाल जी, मैं आपसे पूछने वाला था तारक मेहता से जुड़े हुए, क्योंकि जिस तरह से जब जेठा जी देखते हैं बबीता जी को कि उनकी हाँ। साँसें भर जाती है, तो ऐसी कौन-सी हीरोइन है जिनको देखकर आपकी साँसें भर जाती है? क्योंकि अभी हमने कटरीना कैफ का भी ज़िक्र किया। सर कटरीना कैफ बहुत सुंदर है। मैं जब जी। सामने से देखा था ना तो मैं तो ऐसा था कि मैं हैं? इतने सुंदर लोग होते हैं दुनिया में। हालाँकि फिर हमारा सीन कोई नहीं है साथ फिर में, फिर विक्की बट कौशल वो से आपको ज़रूर जलन हुई होगी। बिल्कुल सर किसी को नहीं हो आपको भी हुई होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? जी। अच्छा अच्छा लेकिन उस है सर जी, अपने बिल्कुल। अच्छा और ये लेकिन बट ये बिल्कुल जानना चाहूँगी इतना इतना लंबा आपका सफ़र रहा है, अब इतने सालों से आप काम कर रहे हैं। जी। स्ट्रगल लाइफ़ का एक मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। स्ट्रगल मतलब कि कभी-कभी कुछ किस तरह की ख़ास परेशानियाँ आपको मुंबई में फ़ेस करनी पड़ी हों और आपको लगा हो कि कभी-कभी यार कि मैं शायद क्यों इस फ़ील्ड में आ गया? कभी ऐसा लगा आपको या फिर आप तैयार थे इस चीज़ों के लिए जब आप मुंबई आए थे? और कभी ऐसा दौर रहा कि वो स्ट्रगल वाला जो अक्सर हमने सुना है कि इस फ़ील्ड में हुँ। स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है? हाँ सर, स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता है, स्ट्रगल हुँ। अभी भी चालू है। अभी देखिए जैसे अभी मेरा शो बंद हुआ, मैंने हाँ। कुछ 250 एपिसोड किए रक्षाबंधन के, ठीक है? जी। मेन नेगेटिव में था। हाँ। शो बंद हुआ, अभी वापस से मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है, हुँ। वापस सबको कॉल करना पड़ रहा है कि भाई मैं मेरे लिए कुछ काम हो तो बताओ, हाँ। है ना? जी। मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, तो वो हाँ। स्ट्रगल तो है ही है। बट हाँ। जो वैसा वाला जो स्ट्रगल रहता है जब आप आते हो, आपको कुछ पता नहीं होता जी। है, काम नहीं होता है, आपको हुँ। कहाँ जाना है और मैं तो उस टाइम से हूँ जब हम अपनी फ़ोटो एल्बम लेके ऑफ़िस जाते थे, हाँ। एक-एक फ़ोटो बाँटते थे। आजकल तो जी। ख़ैर डिजिटल हो गया है सारा कि भाई घर बैठे हो, अच्छा लुक क्या है आपका? ऐसा दिखता हूँ, अच्छा हाँ। सेल्फी खींच के भेज दो। भेज दो। तो वो हो गया, अगर हुँ। उनको चाहिए होगा तो बुला लेंगे, नहीं तो जी। ठीक है। बट बिल्कुल। पहले तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि भाई एक-एक पहले फ़ोटो एल्बम बनवाओ, उसका हाँ। खर्चा, फिर वो फ़ोटो दे के आओ, दे फिर के दोबारा आओ। से उसको बनवाओ और फिर ये होता था कि जब बिल्कुल काम नहीं है, हुँ। कि समझ में नहीं आता था ना होता हो क्या रहा जी। है? हमारे जैसे साथ वाले जो दिखने वाले सबको काम मिल रहा है, हाँ। तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ कमी आ रही है? जी। उस टाइम उस टाइम कभी-कभी होता है दिमाग में कि यार क्यों? बिल्कुल। है ना? क्यों? हुँ। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं हाँ। हो रहा है? क्या है? फिर भगवान से भी लड़ाई हो जाती है, कह रहे यार भगवान जी आप सुनते नहीं हो यार, सबको दे रहे हो, हमारे में क्या कमी है ना? बट बिल्कुल। ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोची कि मैं वापस चला जाऊँ, हाँ, क्योंकि मैं वो बिल्कुल। सोच के ही नहीं आया था। बिल्कुल आप सोच कर आए हैं कि मुझे मुंबई में करना और यही वजह है कि आप इतने सारे अच्छे-अच्छे आप किरदार कर रहे हैं। आपकी एक जी, फ़िल्म भी आने वाली, बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि यही आपकी सोच है और यही आपकी मेहनत है और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके भविष्य के लिए भी और बहुत-बहुत शुक्रिया कि समय निकाल कर धन्यवाद आपने सर। हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का
जिन्होंने मतलब इतना प्यार दिया है। और मैं बस यही शुभकामनाएं करूंगा कि आपका चैनल भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आप भी हमेशा बस खुश रहें, स्वस्थ रहें सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता सोनीर वडेरा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।